खुल सकता है युद्ध का नया फ्रंट। और ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रूसी सैनिक अब युद्ध की जिस तरीके से ट्रेनिंग ले रहे हैं, साफ हो चुका है कि इस वॉर फ्रंट पर रूस जिस तरीके से हथियारों का उत्पादन बढ़ा रहा है, रूस की तैयारी बड़ी है। लेकिन इस बीच एक सबसे बड़ा सवाल, रूस की इस बड़ी तैयारी में अब किस देश की है बारी? क्योंकि बड़े पैमाने पर जिस तरीके से रूस न सिर्फ ट्रेनिंग्स कर रहा है, हथियारों का उत्पादन बढ़ा रहा है। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके सामने कि कैसे खबरें आ रही हैं कि बड़े पैमाने पर सैन्य संसाधन तो रूस जुटा ही रहा है। इंपॉर्टेंट यह भी है कि रूस का हथियारों का उत्पादन बढ़ाने पर जिस तरीके से जोर इस वक्त में नजर आ रहा है, रूसी सैनिक बड़े पैमाने पर युद्ध की तैयारियां भी कर रहे हैं और सैन्य टेक्निक आधुनिक करने में एडवांस लेवल पर किस तरीके से यह तैयारी रूस आगे कर रहा है, इसको लेकर भी सौरभ बड़ी खबरें मिल रही हैं। तो युद्ध के इस हालात को रशिया यूक्रेन वॉर फ्रंट के लिहाज से समझना जरूरी है, जहां बदलते मौसम के साथ रणनीतियां भी सौरभ बदल रही हैं। जी, अगर आप अवदीव्का में देखें, जहाँ पर अभी ये रशियन जो है वो ऑफेंसिव शुरू हुआ है, हाँ। तो वहाँ पे इनकी जो मरून ब्रिगेड है, यानी यूक्रेन की जो मरून ब्रिगेड है जो कि यूज़ करती है ब्राम टैंक्स, वो वहाँ पे फंसी हुई है। यानी एक सेमी सर्कल, एक कॉल्ड्रन जो है वहाँ बनाने की कोशिश जो है रशिया कर रहा है। और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ये अमेरिकी ये चाहते हैं कि वहाँ से अगर विड्रॉल होता है, यानी ट्रूप्स जो उनकी सबसे एलीट नाटो ट्रेन ट्रूप्स है यूक्रेन की, वो वहाँ से अगर विड्रॉ करती है तो वहाँ पर ब्राम टैंक कहीं इनके कब्जे में ना आ जाए, रशियन कब्जे में ना आ जाए, और वो उनकी जो नई टेक्निकल जो उसमें नो हाउस है, यानी आप कह लें जो रिएक्टिव आर्मर है उसका, उसमें जो कुछ नई टेक्नोलॉजी वो लेके आए हैं, उसके बारे में रशिया को पता न चल जाए। एक ये भी बहुत बड़ा रीज़न है। लेकिन अगर आप अभी रशियन ऑफेंसिव को देखें तो उन्होंने सारी की सारी पोटेंशियल ऑफेंसिव की अवदीव्का में लगाई है। यानी जो नॉर्दर्न पार्ट है इसका LDPR का, वहाँ पर उन्होंने अपना सारा जो है वो जोर लगा के रखा है। अभी एक साउदर्न ऑफेंसिव शुरू करेंगे जो कि साउथ वेस्ट जो एरिया है ज़ापोरिज़िया का, वहाँ से वो अटैक करना शुरू करेंगे। और वो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जो भी रिजर्व यूनिट अभी तक यूक्रेन की थी, वो सारी की सारी यूनिट्स इन्होंने अवदीव्का में ऑलरेडी लगा दी। आप कह रहे हैं अवदीव्का से अब सारा फोकस ज़ापोरिज़िया की तरफ आने वाला है। लेकिन एक और खबर है, क्योंकि यूक्रेन में युद्ध के बीच भारी बर्फबारी क्या वाकई रूसी सेना की मुश्किलें बढ़ा रही है? बड़ी खबर, दक्षिणी यूक्रेन में अचानक बदलते मौसम और खराब हुए मौसम की वजह से युद्ध क्षेत्र में बर्फबारी की ये जो तस्वीरें आ रही हैं, माना यह जा रहा है कि रूसी सेना के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बर्फबारी की वजह से जंग के हालात और ज्यादा नाजुक तो हो ही रहे हैं। तो हमें रूस की रणनीति को लेकर तो हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कैसे परेशानियां रूसी सेना की बढ़ती जा रही है, इंपॉर्टेंट डिटेल आपके सामने। क्योंकि रूस ने सर्दियों में युद्ध का जो प्लान तैयार किया था उसे अब एग्जीक्यूट तो करना है, लेकिन लंबी दूरी के बड़े हमले किए जाने के इस प्लान को लेकर खबरें मिली हैं। यूक्रेन की सेना पर हवाई हमले की रणनीति को लेकर भी खबरें आ रही हैं। रूस की ब्लैक सी फ्लीट यूक्रेन पर हमले तेज करेगी और यूक्रेन की सप्लाई चेन को टारगेट करने के इस प्लान को लेकर मनीष क्या बड़ी खबर? देखिए, चूंकि युद्ध क्षेत्र में मैं खुद ही महीनों तक रहा हूं वहां पर, और मुझे लगता है कि आज की तारीख में जबकि यूक्रेन के लगभग सारे रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं और अमेरिका उस स्थिति में है नहीं कि अब और ज़्यादा रिसोर्सेज दे जाए, वैसी स्थिति में ये जो विंटर पीरियड होने वाला है वो बहुत ही भयानक होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं कहूँ आपको, तो पिछले साल से सबक लेते हुए क्रेमलिन ने बहुत सारी तैयारियां कर रखी है, और इसलिए इस बार रूस के सैनिक इस विंटर में, यानी जिस विंटर वॉर की बात की जा रही थी, जो पिछले साल आपने नहीं देखा था, वो विंटर वॉर इस बार आपको देखने को मिलेगा और वो बेहद निर्णायक होगा। और इसी का परिणाम देखिए, अभी अवदीव्का तो शुरुआत है। अवदीव्का में मैंने सैनिकों के साथ रात बिताई है, तो मुझे समझ में आ रहा है कि अवदीव्का के बाद अब रूसी सेना जिस अग्रेसिव रुख में जाएगी, वहां पर यूक्रेन के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। ब्लैक सी फ्लीट में कैसे मोर्चा संभाल रहे हैं क्रिमिया ब्रिज को देखते हुए, एक बड़ी खबर और है, उस पर मैं विशंबर सर से चर्चा करना चाहूंगी, क्योंकि बड़ी खबरें यहां पर मिल रही हैं कि आखिर किस तरीके से रूस की ब्लैक सी फ्लीट का एक्शन बढ़ चुका है, जहां Su-30 SM और Su-24M से हमले को अंजाम दिया गया है। यूक्रेनी ड्रोन और बोट्स को यहां पर टारगेट किया जा रहा है और इस बारे में खबरें जिस लिहाज से आ रही हैं, इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्रिमिया ब्रिज की सुरक्षा, ब्लैक सी फ्लीट पर एक्शन को लेकर खबर यह कि यूक्रेन के हमलों को नाकाम कर रहे रूसी लड़ाकू विमान और ब्लैक सी में ही Su-30 SM और Su-24M लड़ाकू विमानों की तैनाती को लेकर फैसले हुए हैं। क्रिमिया ब्रिज को तबाह करने की कोशिशों को नाकाम करने पर विशंबर सर आपसे जवाब चाहूंगी, क्योंकि रूसी विमानों ने यूक्रेन के UAV को ही हवा में मार गिराने का दावा किया है और ब्लैक सी फ्लीट के निशाने पर यूक्रेन के ड्रोन और बोट्स भी हैं। अब देखिए, रशिया पहले काफी लॉस सफर कर चुका है, खासकर क्रिमिया ब्रिज पे पहले, और इससे रशियन फोर्सेस के मोराल पे थोड़ा असर पड़ता है, तो रशिया केयरफुल है। और असली लड़ाई जो है वो बेसिकली जो है, अब जो अवदिस्क है वो डोनेट्स के बहुत क्लोज था और पहले उन्होंने ड्रॉ किया है फोर्सेस को, और अब वो जैसे आपके पत्रकार बता रहे थे, वो जॉल्स को क्लोज करेगा, तो वहां भारी लॉस होने वाला है यूक्रेन को।
तो पूरी की पूरी, और देखिए रशियन फोर्सेज जो है, ये ठंड कुछ भी नहीं है, ये बारिश कुछ ही, ये तो उन्हीं का तो इलाका है। रशिया में भी यही इलाका है, ये रशियन फोर्सेज इस इलाके में पूरी तरह से ट्रेंड है, ऐसा कुछ नहीं है। और वो तो साइबेरिया जैसे क्लाइमेट में भी ऑपरेट करती हैं, तो रशियंस को ये ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला। वेस्ट का जो इक्विपमेंट है वो इस लड़ाई में सफर करेगा। और जहां तक यूक्रेन की बात है, उनका जो फ्रंट लाइन जो हाईली ट्रेन्ड सोल्जर था वो ऑलरेडी काफी हद तक हताहत हो चुका है। ये सेकंड लाइन ट्रूप्स हैं जिनको उन्होंने ट्रेन कर रखा है, जो कि अब मेरे ख्याल में लास्ट दम पे ये लड़ाई जो है अब अगले 3-4 महीने में बहुत भयानक होएगी। और शायद अब रशिया अपने जो ऑब्जेक्टिव है उसमें कहीं ना कहीं सक्सीड करेगा कि मेजर जो एलिमिनेशन है, एनिहिलेशन है जिसको बोलते हैं, जिसको डिस्ट्रक्शन है, जो यूक्रेनियन फोर्सेस का डिस्ट्रक्शन है, जिनको वो हमेशा ये कहते रहे कि ये पूरे के पूरे वेस्टर्न है, इनकी आइडियोलॉजी वेस्टर्न है, स्किन हेड्स हैं। मनीष, जो रिपोर्ट आपने हमें दिखाई आज और आपने जो तस्वीरें भी दिखाई कि बदलते मौसम ने कैसे रूस के सामने ये चुनौती खड़ी कर दी है, जो बात बिशंबर सर कह रहे हैं, कि आपको लगता है उस लिहाज से रशिया इन टारगेट्स को अचीव कर पाएगा? देखिए, रूस की पूरी तैयारी है। मैं एक बार फिर कह दूं कि रूस ने तो यूक्रेन से आगे ये भी तैयारी कर रखी है कि अगर नाटो से लड़ना पड़े तो वो किस तरह से लड़ेंगे। वैसी स्थिति में इस बार की सर्दी दरअसल यूक्रेन के लिए या वहां पर मौजूद नाटो के जो भी कुछ गिने चुने बचे नाटो एडवाइजर हैं उनके लिए बहुत मुश्किल पड़ने वाली है। अब खबरें आ रही है कि यूक्रेन में फ्यूल भी खत्म हो रहा है। वैसी स्थिति में तो जनरेटर से भी कैसे काम चलेगा। कुल मिलाकर यह है कि ये वो सर्दी है जो सर्दी वाकई में यूक्रेन के लिए और यूक्रेन के समर्थक तमाम जो फोर्सेस हैं उनके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। वहीं रूस ने अपनी तैयारी कर रखी है। हाँ, ये बात सही है कि मौसम की मार की बात है तो देखिए, रूस का इतिहास है, पुराने सोवियत संघ का इतिहास है, सर्दियों में लड़ने का हुनर अगर किसी को आता है तो वो रूसी सैनिक ही है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन दोनों वॉर फ्रंट पर अगर देखें तो तैयारी के दावे किए जा रहे हैं। आप सभी हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।